Assalamualaikum students, I am your teacher अदनान सईद। क्लास आपकी नाइन्थ की न्यू बुक आ चुकी हुई है कंप्यूटर साइंस की। तो इसके अंदर टोटल 5 चैप्टर हैं। आज हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करना है जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। भाई ये प्रॉब्लम होता है कोई ना कोई मुश्किल, डिफ़िकल्टी, एम्बिग्विटी जो भी आपकी रियल लाइफ में आए और फिर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये हर किसी को आता है कि लाइफ की जो नॉर्मल प्रॉब्लम होती है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ स्टेप्स हैं जो कि एक पूरा सिस्टमेटिक अप्रोच होती है कंप्यूटर साइंस में। इन स्टेप्स को हम लोग फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। इनमें से पहला स्टेप्स है डिफ़ाइनिंग द प्रॉब्लम। जितने अच्छे तरीके से आप प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से इसकी सलूशन निकलेगी। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टोटल 3 तरीके दिए होते हैं। सबसे पहला तरीका है हमारे पास गेनिंग बैकग्राउंड नॉलेज। तो भाई गेनिंग बैकग्राउंड नॉलेज क्या होता है? इस तरीके के अंदर वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। इसके अंदर हम सिचुएशन को जानते हैं और उसके तमाम सर्कमस्टांसेस को इन विच द प्रॉब्लम इज़ हैपन, कि ये किस तरह से प्रॉब्लम हमारे पास आई है। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट। इट आल्सो हेल्प्स टू नो व्हाट अ गुड सॉल्यूशन विल लुक लाइक। और ये हमें मदद देती है कि हम लोग बता सकें कि एक अच्छा सॉल्यूशन जो है वो किस तरह का होगा। हाउ वी शैल बी एबल टू मेजर द सॉल्यूशन, और हम लोग किस तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो जान सकेंगे। दूसरा मेथड है हमारे पास डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम का, यूज़ गैसेस। हम लोग गैस करते हैं। वी ट्राई टू गैस द अननोन इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन हमें नहीं मालूम उसको ऐसे अंदाज़ा लगाते हैं थ्रू अप्रोप्रिएटेड गैसेस, कि हम उसके नियर बाय गैस लगाएं कि ये शायद ऐसे सॉल्व होगा या ऐसे सॉल्व होगा। ट्राई टू गैस मे बी बेस अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंस, कि माजी में हमें कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस हासिल हो चुका होगा जिसके ज़रिए हमें पता चल जाए कि भाई इस प्रॉब्लम का सलूशन ये हो सकता है। हम लोग प्रॉब्लम को उसी मुताबिक, प्रीवियस एक्सपीरियंस के मुताबिक ही डिफ़ाइन कर देते हैं। फिर तीसरा मेथड है हमारे पास डिफ़ाइनिंग अ प्रॉब्लम का, ड्रॉ अ पिक्चर। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड वी कैन ड्रॉ अ पिक्चर एंड फिल द अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन। अगर हमें प्रॉब्लम जो है वो सही तरीके से डिफ़ाइन नहीं की गई हुई तो हम एक ऐसी पिक्चर बना लेते हैं जिसके ज़रिए अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन को भी फिल किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के ये 3 मेथड्स हैं। इनमें से किसी एक मेथड के ज़रिए भी हम लोग प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्टेप्स में अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम आ जाता है, कि आपने इसमें प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना होता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। बजाय इसके कि हम लोग पहले उसके सॉल्यूशन को सॉल्व करना की तरफ चले जाएं, हम लोगों को सबसे पहले उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि आफ्टर ऑल ये प्रॉब्लम जो है ये है क्या। For example, a riddle or puzzle can be answered only after clear understanding. आपको जब तक एक पज़ल की समझ नहीं आएगी तब तक आप उस प्रॉब्लम को उस पज़ल को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। A clear understanding of a problem makes it easier to solve and help to save money, time and resources. और ये हमें मदद करती है कि हम लोगों का टाइम भी बचे, हम लोगों की मनी भी बचे और रिसोर्सेज भी बचे। Understanding a problem usually include identification of 5 W's. 5 W's कौन कौन से हैं? What, who, when, where and why. इन 5 W का आंसर देने से हमें क्लियर हो जाएगा कि आफ्टर ऑल हमारे साथ हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो स्टूडेंट, इसके लिए नीचे एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है। अच्छे तरीके से आपने इस एग्ज़ाम्पल को पढ़ना है और समझना है। अब मैं आपको कुछ डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, इसको अपनी नोट करना है आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ में, नीट कॉपीज़ पे, और इसको अच्छे तरीके से याद करना है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास चैप्टर 1 की जो कुछ डेफिनेशन है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है आपके पास
प्रॉब्लम की डेफिनेशन है एनी डिफ़िकल्टी और एम्बिग्विटी इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम। कोई भी मुश्किल या एम्बिग्विटी जो आपके लाइफ में आती है या प्रोग्रामिंग लाइफ कंप्यूटर के सॉल्यूशन की जिसको ज़रूरत पड़ जाए उसको हम लोग प्रॉब्लम कहते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन आती है इट इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कि इसके ज़रिए हम लोग पेचीदा किस्म के मसाइल को हल करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के टोटल 5 स्टेप्स हैं। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्लानिंग अ सॉल्यूशन, डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशंस, selecting the best solutions। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। तो इसकी डिटेल मैंने अभी आपको बताई है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ द वन दैट डज़ नॉट कंटेन एम्बिग्विटी, जिसमें किसी किस्म की कोई पेचीदगी या मुश्किल ना हो। All the conditions are clearly specified and it has a clear goal। सारी conditions आपको clearly बताई जा चुकी हों ताकि आपको clear हो जाए कि after all problem आ क्या रही है सिस्टम में। Given a problem statement, first we need to see whether the problem is defined well or not। सबसे पहले ये देखा जाता है कि भाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट में प्रॉब्लम को सही तरीके से डिफ़ाइन किया गया है या नहीं किया गया। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट डिफाइंड वेल देन वी कैन यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज़। हम इनमें से एक स्ट्रेटजी को पिक कर लेंगे जिसके ज़रिए आसानी से हम लोग प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर सकें। सबसे पहले है गेनिंग बैकग्राउंड नॉलेज, कि हम लोग बैकग्राउंड नॉलेज प्रॉपर सिस्टम का, सिचुएशन का लिखते हैं कि भाई आफ्टर ऑल इस पूरे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, उसके नॉलेज की बेस पे उस प्रॉब्लम को लिखा जाए। दूसरा मेथड है कि भाई अपने एक्सपीरियंस के बेस पे गेस किया जाए कि आफ्टर ऑल इसमें क्या मसला आ रहा होगा। और तीसरा है ड्रॉ पिक्चर। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड वी कैन ड्रॉ पिक्चर एंड फिल द अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन फिल करेंगे जो उसमें नहीं लिखी हुई। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम का मतलब है अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम make it easier to solve and help to save money, time and resources। Understanding of a problem usually includes identification of the 5 W's: what, who, when, where and why। जब आप इन 5 W's का आंसर दे देंगे, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, जब इन 5 W's का आप आंसर देंगे तो आपको प्रॉब्लम की अच्छे तरीके से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से ये सारी डेफिनेशंस आपने याद करनी है, अपनी नोटबुक्स पे लिखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी के 3 स्टेप्स देखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।